जब भी हम किसी दुविधा में पड़ते हैं तो लोग कहते हैं हमें हमारी दिल की सुननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हमारा दिल हमसे कभी झूठ नहीं बोलता, हमारा दिल जो कहता है हमें वो काम कर लेना चाहिए। लेकिन इस दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी किसी की सुननी बहुत ज़रूरी है। आज वर्ल्ड हार्ट डे जो हर साल 29 सितंबर के दिन मनाया जाता है, इस आशय के साथ कि लोगों को दिल से जुड़ी बातों के लिए अवेयर करा जा सके। तो आज वीएनएम टीवी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास बातचीत एक हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कृष वैद्य, जो कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और एक वेल नोन कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हम आपको बता दें कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और नटू भाई सर्कल पर इनका अपना एक क्लिनिक है, आई क्योर हार्ट एंड डाइट क्लिनिक, जहाँ पर ये लोगों की मदद करते हैं। आज ये हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो हमारे दिल से जुड़ी बातें हैं कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, और बहुत तमाम सवाल हमारे मन में जो आते रहते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज जानेंगे डॉक्टर कृष से। आपने देखा होगा कि आजकल जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इसका कोई भी कारण हो, लेकिन पहले ऐसा होता था कि हार्ट अटैक के मामले या दिल से जुड़ी जो भी बीमारियां होती हैं वो एक सर्टेन एज पर होने लगती थी। लेकिन अब यंग जनरेशन में भी ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। यंग जनरेशन भी हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम से गुजर रही है, उन्हें भी दिल संबंधित बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इस बातचीत में मैं इनसे जानना चाहूँगी कि जो यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हो रही हैं, यंग जनरेशन में जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जा रही है, वो क्यों देखी जा रही है, उसका क्या कारण है सर? सबसे पहले तो बात करेंगे कि वर्ल्ड हार्ट डे है, राइट? एंड एक्चुअली एवरी डे इज़ अ सेलिब्रेशन। सो हार्ट को ऐसे हम सेलिब्रेशन लें, क्योंकि आजकल हार्ट के बारे में फियर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो मेनी यंग पीपल, सो मेनी स्पोर्ट्समैन जो कि फिट थे, काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है, आईटी टेक्नीशियंस हैं, 22 साल 24 साल की एज में जो है वो हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहे हैं, एंड सो मेनी डेथ्स आर देयर। सो इसको ठीक से अगर समझा जाए तो इसको हम निवारा भी जा सकता है, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसको अगर ठीक से हम समझ रखें, इसका अगर हम कारण को समझें, अगर कारण की अगर हम जैसे कि बात कर रहे थे, सो अगर कारण की बात करें तो 8 से 10 उसके एस होते हैं, राइट? तो सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ स्ट्रेस, ऑफ कोर्स, देन स्मोकिंग, देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, शुगर, सॉल्ट, सोसाइटी, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ सैडनेस, राइट? सो ऐसे सो मेनी फैक्टर्स हैं। अगर एक एक फैक्टर की अगर थोड़ा हम इन डेप्थ बात करें, सो स्मोकिंग इज़ द वर्स्ट फैक्टर। अगर स्मोकिंग है तो आपकी हार्ट की नसें जो है अंदर से स्ट्रेस खुद फील करती है, स्मोकिंग आपको स्ट्रेस फ्री नहीं करता है, राइट? सो मेनी मैसेज के लोग स्ट्रेस फ्री होने के लिए धुएं उड़ाते हैं, बट नो, आपकी हार्ट की नलियाँ जो है वो सिकुड़ जाती है और बहुत ही जल्दी उसमें ब्लॉकेज आने के चांसेस होते हैं। सो स्मोकिंग इज़ द वर्स्ट फैक्टर। देन देयर इज स्ट्रेस, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, चाहे कॉलेज का स्ट्रेस हो या पढ़ाई है, शादी नहीं हो रही है, दुबला नहीं हो रहा हूँ, मोटा नहीं हो रहा हूँ, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो स्ट्रेस लेना जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। चाहे अब पिछले हमारी लाइफ देखिए, अपने दादाजी की और उनकी लाइफ देखिए, कितनी रिलैक्स लाइफ थी, कितने अच्छे से वो सोशलाइज होते थे, उनके पास चीज़ें भी कम थी, इतने पैसे भी नहीं थे, बट स्टिल दे वर हैविंग अ हैप्पी लाइफ, है ना? सो स्ट्रेस इज़ अ बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। पिछले 20 साल में ही ये चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी सालों से ये चीज़ें हो रही है। नो डाउट अपने जो इंडियन जीनोटाइप जो है वो हार्ट अटैक के काफ़ी प्रोन है। इसके लिए फॉरेन के सामने हमें जो है हमारे जीनेटिक टाइप के अनुसार हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अपने अंदर कहा जाता है हैप्लोटाइप बी होता है, जिसके म्यूटेशन के कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट? सो स्ट्रेस इज़ अगेन अ बिग फैक्टर। देन अगर हम बात करें सो सोसाइटी, है ना, आजकल की जो सोसाइटी है वो एक बहुत ही जानलेवा बन चुकी है, राइट? सोसाइटी में क्या होता है कि देखा देखी जिसको हम बोलते हैं कि एक कंपटीशन में भागा दौड़ी चल रही है। फूड है तो लोगों को आज फूडी बनने का ट्रेंड है ना? एंड जहाँ भी देखो तो भाई मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, अरे वो तो 10 लाख कमा रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, अरे मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है, स्पेलिंग तक नहीं आता है, बट दे वांट टू अपनी हैप्पी लाइफ छोड़ के किसी और अनजान ड्रीम के पास पीछे भागना, दैट इज सोसाइटी। सो सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डिवन होगी। कितनी साइकिल्स देखी आपने रास्ते पे? सोचिए, अब खुद सोचिए, पहले कितनी साइकिल्स हुआ करती थी, आज क्या है? एक सोसाइटी का एक डॉगमा है कि नहीं मेरे पास कार है तो मेरे पास मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर है तो मुझे चार्टर प्लेन चाहिए, इट्स सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो सोसाइटी इज़ अ वेरी वेरी बैड फैक्टर।
अगेन अगर हम दूसरे फैक्टर्स के ऊपर देखें, सो देर इज़ सॉल्ट एंड शुगर, है ना, जो स्वीट चीज़ें हैं। एंड शुगर का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ चीनी ही उसमें आता है, उसमें गुड़ भी आता है। इट्स ए कॉमन मिथ कि भाई गुड़ अच्छा होता है एंड हम कितना भी खा सकते हैं, और शुगर है अरे वो तो ख़राब है शुगर। नो, दोनों जो है वो शुगर केन से ही बनते हैं। सो बोथ आर इक्वली बैड, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी अगर फूड प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं आज के ज़माने में, तो उसमें छुपी हुई शुगर भी आती है। एंड शुगर दे कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ कार्ब्स, ना नॉट जस्ट शुगर, है ना। सारे जो कार्ब्स आते हैं, अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, ब्रेड भी ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में शुगर आता है। सेम वे में जो सॉल्ट है, इट इज़ इक्वली बैड फॉर द हार्ट। सॉल्ट क्या करता है कि आपके हार्ट की नलियों का प्रेशर बढ़ा देता है, आपका ओवरऑल जो बॉडी है उसमें एक टेंसनेस क्रिएट करता है। एक्चुअली सॉल्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है बॉडी के लिए, राइट। सो सॉल्ट इज़ अगेन अ वेरी बैड फैक्टर, है ना। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी। आजकल जो है लोग, घड़ियाँ तो स्मार्ट वॉच आ गई है पर उसमें स्टेप कैलकुलेटर ये वो सब करते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ों जो होती है उसको भूल जाते हैं, है ना। एक एक्सरसाइज या हेल्थ को लोग ना कोई बड़ा मिशन आजकल बना दिया है कि अगर मैं जिम जाता हूँ तो उसको ही एक्सरसाइज बोलेंगे, अगर मैं 10,000 स्टेप्स चलता हूँ तो उसको ही एक्सरसाइज बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जस्ट 10-15 मिनट काम कर लिया, कुछ हुआ, बस उठो अपनी गद्दी से, राजगद्दी से उठो और जाके थोड़ा सा चलो फिरो, एक चक्कर लगाओ, जो स्ट्रेस भी वो कम हो जाएगा, थोड़ा चलना भी हो जाएगा, स्टेप्स भी हो जाएंगे और थोड़ा आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज। सीढ़ियाँ तो हैं सबके घर पे। आज आपके माध्यम से मैं सबको सलाह देना चाहूँगा कि द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर इंडियंस जो होती है वो जिम तो है, ठीक है, इट्स ओके, जिम के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत सारे जिम वाले लोग जो है बुरा मान जाएंगे, बट द बेस्ट एक्सरसाइज इज़ स्टेयर क्लाइंबिंग। हर एक के घर में सीढ़ियाँ होती है, चाहे बाहर आ जाए, आपके आसपास मगर घूम रहे हो, है ना, बट आपके घर में सीढ़ियाँ तो होंगी, तो आपको बहाना नहीं मिलेगा। 10 मिनट 15 मिनट घड़ी देखिए, घड़ी के हिसाब से ऊपर जाइए, नीचे जाइए, स्लो स्पीड, दिन में 2 बार करिए, इनफ है। आपके हार्ट के लिए बेस्ट है, आपके घुटनों के लिए बेस्ट है, ओवरऑल हेल्थ के लिए द बेस्ट है, राइट। तो स्टेयर क्लाइंबिंग इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। सो अगेन जो है आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करिए, सो दैट माइट बी द बेस्ट थिंग। सो ये सारे फैक्टर्स हैं स्मोकिंग से लेके सीडेंटरी लाइफस्टाइल तक, जो कि अभी जो यूथ है हमारा उसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई जो यंग लोगों में काफ़ी ये दिक्कतें आ रही हैं। अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रेस भी टाइम के साथ में बढ़ रहा है, इस बात से कोई भी नकारेगा नहीं। सभी ये बात जानते हैं कि कई सारे ऑफिस में हम बैठे होते हैं, हमारा वो वर्क रूटीन इस तरह का है कि हमें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारी हेल्थ को कई तरह से ख़राब करता है, सिर्फ हार्ट वाइज नहीं, बाकी कई सारे भी उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें देखने मिलते हैं। अब ऐसे में हार्ट चेकअप के लिए हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं? अच्छी बात यह है कि कार्डियोलॉजी इज़ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस थिंग, है ना। सो कार्डियोलॉजी में वी डू हैव सो मेनी गुड टेस्ट, बहुत आसान, कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छे टेस्ट पॉजिटिव है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल क्या हो रहा है कि लोग समझते हैं कि होल बॉडी चेकअप यानी ब्लड टेस्ट, है ना। कोई कंपनी आई आपके घर से आके बस आपका ब्लड ले गई, जो सारा रिपोर्ट, वो 10 पन्ने का रिपोर्ट दे देंगे और बोलेंगे आपका होल बॉडी चेकअप हो गया। इट इज़ नॉनसेंस, है ना। वो एक टेस्ट है, वो होल बॉडी चेकअप नहीं है। इट इज़ वन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा आपका होगा और हार्ट का क्या होगा, बट रियलिटी ये है कि आपका ECG जो है, इकोकार्डियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्ट हैं, है ना। ऐसे सो मेनी नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं जो कि बहुत सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं। जैसे कि हमारे सेंटर पे हम रोज़ के तकरीबन 50 से 60 ऐसे केसेस हम करते होंगे, 10 से 15 मिनट लगते हैं, 1000-1500 रुपये का टेस्ट है। वॉट करंटली भी है, ये वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर जो है हमने ये पूरे मंथ में जो लॉन्च किया है कि सिर्फ जो है 1500 1500 रुपये में ECG, इको, TMT तीनों चीज़, है ना, अच्छे से करके सबके। तो आपके हार्ट में जो कोई भी पहले से जो प्रॉब्लम मौजूद है वो आपको पता चल जाती है, राइट। सो एक और मिथ क्या होती है कि नहीं मुझे पता है ये टेस्ट होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ये भी पता है, बट कुछ आया तो, ये आया तो के चक्कर में काफ़ी सारे लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, राइट। पर वो आप समझिए, आया तो बच जाएंगे, कुछ हुआ अगर मान लो ब्लॉकेज है, अगर 70-80% ब्लॉकेज है और अगर वो 100% हुआ हो और कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद में कुछ करना वो असंभव है।
मान लीजिए एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास हो गई, पर वो भी आपकी लाइफ को कितना वो ज़्यादा सफ़र करवाएगा। सो इट इज़ बेटर टू ऑलवेज प्रायर चेक, है ना। और बहुत बार क्या होता है, हार्ट डिफेक्ट भी होती है। काफ़ी सारे यंग लोग होते हैं कि जिसको पता ही नहीं होता है, जैसे कि काफ़ी जो यंग जिम में आपने देखा होगा कि जिम में चलते चलते हार्ट अटैक आ गए, राइट, या फुटबॉल खेलते खेलते कोई जो है वो सडनली कार्डियक अरेस्ट में चले गए। सो उस केस में क्या होता है कि उस केस के अंदर उनको हार्ट में बर्थ डिफेक्ट पैदा होती है करके वो होती ही है ना। जैसे कि कोई किसी की हार्ट की दीवार मोटी है, किसी के हार्ट का जो वाल्व्स हैं वो सिकड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ों के कारण वो तब तक पता नहीं चला, पर जैसे ही वो एग्जर्ट करते हैं या कोई ऐसी एंड मोमेंट आती है तो सडनली उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है। सो आप कितने भी फिट हो, चाहे आप यंग हो, बट एक बार अगर आपका हार्ट की सोनोग्राफी, टू इकोकार्डियोग्राफी इज अ सोनोग्राफी ऑफ हार्ट, अगर वो हो जाती है तो आपको पता चलेगा कि हाउ योर हार्ट बाय फंक्शन एंड वो स्ट्रक्चर वाइज कैसा है ना। प्रॉपर्टी के दस्तावेज तो बहुत संभाल के रखते हैं, आपके हार्ट का दस्तावेज भी कभी देख लिया करो जी। कभी आपने ECG करवाया, इको करवाया, ट्रेडमिल टेस्ट है फॉर एग्जांपल। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या पता चलता है कि अगर आप मान लो उसमें हम स्पीड में चलाते हैं थोड़ा, फिर धीरे धीरे करके वो करके, तो वो हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी चेक करता है, हार्ट को खुद को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, उसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट है, 10 से 15 मिनट लगती है, राइट। सो उससे पता चलता है कि कोई ब्लॉकेजेस है कि नहीं, राइट। सो बहुत सिंपल टेस्ट अवेलेबल है, वो करवाने चाहिए सबको टू लिव अ हेल्दी लाइफ। आजकल जैसा आपने अभी मेंशन किया बीच में कि लोगों को काफ़ी मिथ्स हैं या तो गलत फहमियाँ हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जिस वजह से वो चेकअप के लिए जाते नहीं हैं। उन्हें जब तक कोई ऐसा लगे नहीं कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा, तब तक वो चेकअप के लिए नहीं जाते। ये सोचते हैं कि या तो पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे या तो शायद कुछ बड़ी प्रॉब्लम हमें निकल आएगी। ऐसे में लोगों को सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उसी वजह से हम आज ये बातचीत कर रहे हैं। तो आप सभी का ये सवाल होगा, मेरा भी सवाल है कि कौन सी उम्र के बाद में दिल का चेकअप कराना, हार्ट का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है? जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। मोस्टली लोगों को क्या होता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँ या मुझे कुछ जब तक और बीमारी नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल वो वेट कर रहे हैं कि मुझे BP होगा, मुझे डायबिटीज़ होगा या मैं 50 साल का होऊंगा तब जाके मैं चेकअप कराऊंगा, तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है, राइट। सो पहले हम कोविड के पहले की अगर बात करें तो कोविड के पहले जो काफ़ी यंग लोग होते थे, जो 18 से 20 साल 25 साल के, वो आए मुझे चेस्ट पेन होता है ये वो, तो हम उसको हंस के एंग्जाइटी करार दे के भगा देते थे। बट कोविड के बाद अभी किसी का भरोसा नहीं रहा है, कोई भी एज का भरोसा नहीं रहा है। सो इफ़ यू आर एडल्ट अबव 18 है तो आपको हार्ट चेकअप जो है ECG, इको, TMT, 3 चीज़ जो है वो साल या 2 साल में एक आध बार देख लेना चाहिए। अगर उसमें कुछ आता है तो फिर उसमें से कुछ उसका सॉल्यूशन अर्ली एंड ट्रीटमेंट अर्ली हो सकती है। बहुत बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, राइट। सो ट्रीटमेंट से मत डरिए, लोग एंड गोल से डरते हैं, इसके लिए करवाते नहीं हैं। और 18 साल से अगर आप कम एज के हो और अगर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, कोई हार्ट के वाल्व्स के प्रॉब्लम की, हार्ट में आपके कोई फैमिली में किसी को छेद है, राइट, और या कार्डियोमायोपैथी जो होती है, हार्ट की दीवार जैसे फूल जाना, हार्ट चौड़ा होना, राइट, ऐसी कोई फैमिली की शिकायत अगर आपको कोई है, कई मामा को, चाचा को या बड़ी बहन की या किसी को, तो इकोकार्डियोग्राफी इज़ अ मस्ट फॉर यू बिलो 18 एज, है ना। और बाकी जो अबव 18 है उनको कभी ना कभी साल 2 साल में ये हार्ट चेकअप में ये 3 चीज़ें जो है वो बिल्कुल ऐड करनी चाहिए। सो एज अभी वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट ये टेस्ट की इन एजेस में लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे इतने सारे सवाल होते हैं मन में और कभी भी ऐसा होता है कि हमें एक माइनर हेडेक भी है तो हम वो गूगल पे सर्च करते हैं, और जैसा अभी हार्ट से रिलेटेड भी अगर कोई बात है तो मुझे ऐसा लगेगा कि अभी मुझे हल्का सा चेस्ट पेन हो रहा है तो मैं गूगल पे सर्च करूँगी। और ये काफ़ी लोगों की अभी दिक्कत हो गई है कि जैसे जैसे हम ज़माना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें खुद ही सारे जवाब मिल जाए। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें एक्सपर्ट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि गूगल पे जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको रिलेट करे, आपके लिए सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में जो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसकी सही इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से लेनी? जी, ये काफ़ी पेचीदा सवाल है ना। जैसे सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, लोगों का भला भी कर रही है, सो मेनी अपनी लाइफ आसान भी बना रही है, वैसे किसी किसी लोगों की लाइफ है वो उलझा भी रही है। गूगल में आप छोटी भी सी भी चीज़ अगर आपने डाली तो घुमा फिरा के हार्ट अटैक या स्ट्रोक या कैंसर पे ही लेके आपको छोड़ती है, राइट। सो मेनी पीपल आर हैविंग कार्डियोफोबिया, है ना। कार्डियोफोबिया यानी क्या कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा डर। आजकल ये नया टर्म है ना, तो ये काफ़ी सालों 4-5 सालों से ये चीज़ बहुत ज़्यादा अभी आजकल साइकेट्री में भी पॉपुलर हो चुकी है। लोगों को हार्ट अटैक आने का डर आता है कि अरे मुझे कुछ हार्ट अटैक आ जाएगा, तो जबकि सारे टेस्ट भी वो कराते हैं, इवन दे नो कि मुझे कुछ नहीं है,
बट ये चीज़ है क्योंकि वो कभी गूगल कर लिया, उनके ब्रेन में एक पैटर्न बन गई कि अरे मुझे ये होगा, उसको फला आदमी को हुआ तो अब मुझे भी होगा, राइट। तो गूगल में कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। तो आपके लिए सीधा आंसर ये है कि आप गूगल पे सर्च करें, बट यू चेक फॉर दी ऑथेंटिक सोर्सेस। अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं या कोई इंस्टाग्राम में किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसका बैकग्राउंड चेक तो करिए कि वो जो आप ब्रो साइंस है या कोई फेक न्यूज़ है या कहीं से कॉपी पेस्टेड जो कोई चीज़ है, मैटर है, या ऑथेंटिक वीडियोस हैं। इसके लिए हमने खुद भी इफ़ यू अलाउ तो डॉक्टर क्रिश MD इज़ आवर यूट्यूब चैनल एंड इवन इंस्टाग्राम हैंडल, उसके ऊपर हम बहुत सारे जो है वो पब्लिकली ओपनली वी गिव सो मेनी एडवाइजरी वीडियोज़, ये हंसते खेलते जिसको सोच समझ के, और जो बहुत सारे फ़नी वीडियोस भी हम उसके अंदर डालते हैं ताकि लोगों का एंगेजमेंट बना रहे। और हमारा ये मिशन है कि हम 1 मिलियन हार्ट्स को हील करें। सो ये पहले से हम ये iCure का हमारा मिशन रहा है। सो अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही सोर्स से, अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, WHO की वेबसाइट है, वहाँ से आप पढ़िए। कोई ब्रो साइंस, फेक न्यूज़, वो सारी चीज़ों के पीछे मत पढ़िए, राइट। सो सोर्स इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर दैट। जैसा इन्होंने कहा कि सही सोर्स बहुत ज़रूरी है, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हिचकिचाए मत और जाकर अपना चेकअप एक बार करवा लें। अगर कुछ बड़ा नहीं भी निकलता है तो अगर कोई एक ऐसा अर्ली सिम्टम है, वो उसी टाइम पर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको जल्द से जल्द उसका निवारण मिल जाएगा, ताकि आप आने वाली किसी बड़ी बीमारी से बच सकें। अब हमें कोई तकलीफ हो उससे पहले ही अगर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मेरा आखिरी सवाल सर से यही रहेगा कि वो हमें बताएं कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या टिप्स हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए। जी, एक शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और अगर लोगों ने सही से इसको दिल में उतार लिया तो हो सकता है दिल की बीमारी से आप बच जाएं, राइट। सो जो पहले जो हम 7 से 8 जो S हमने बताए, वो सारे जो S है उसको आपको रिवर्स करना है। इट इज़ सिंपल, राइट। सबसे पहले जो चीज़ है कि भाई ये पूरी दुनिया का जो स्ट्रेस लेके आप बैठते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो सारी जो फेक आइडियोलॉजीज़ हैं उससे दूर रहें, ग्राउंड रियलिटी में रहें। और 2 चीज़ें मैं मेरे सब पेशेंट्स को कहता हूँ, साइलेंस एंड स्माइल, है ना। हो सके उतना साइलेंट रहें एंड स्माइल करते रहें, चाहे ख़राब चीज़ें भी हो। तो अगर ये 2 चीज़ें आप अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉर्टिजोल या स्ट्रेस लेवल है, इसके पीछे साइंस है, वो पूरा जो है वो आपका डाउन होने लगता है। जब भी आप स्माइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो समझ जाता है कि भले सिचुएशन ख़राब है बट बंदा रिलैक्स्ड है, कोई बात नहीं। तो ऑटोमेटिकली जो कॉर्टिजोल या स्ट्रेस जो भी हार्मोन्स है, डोपामाइन है, वो सारे धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगते हैं। और साइलेंस के कारण सो मेनी जो बहुत सारे ना, बहुत बार हम बोल के काफ़ी सारी चीज़ें बिगाड़ते हैं, फालतू का वो टेंशन पाल के रखते हैं, वही बात को सोचते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, है ना। एंड देन नेक्स्ट इज़ कि कुछ ना कुछ कसरत चालू करो भाई साहब, है ना। कोई ना कोई एक्सरसाइजेज आर मस्ट, है ना। जिम ज्वाइन करना या बड़ा माचो पहलवान बनना ज़रूरी नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों से चालू करिए। साइकिल अपनाइए, स्टेयर्स अपनाइए, चल के जाइए, है ना। बाजू वाले मेहता साहब या वर्मा साहब क्या सोचेंगे अगर मैं साइकिल लेके गया, उसको सोचने दो, वो सोचेंगे कि बंदा हेल्दी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बंदे के पास गाड़ी के पैसे नहीं है ना। सो ये गरीब आइडियोलॉजी से बाहर निकलिए, साइकिल अपनाइए, चल के जाइए और अपने बॉडी को जो है हो सके उतना फिट बनाइए। एंड देन स्लीप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। काफ़ी सारे लोग जो है ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम करते करते अचानक से पास्ट अवे हो जाते हैं, है ना। वो पास्ट अवे होता है, वो रात में जो होता है ना, वो सोते नहीं है, वो ऐसे ऐसे करते करते अचानक से ख़त्म, वो स्लीप नहीं है। आपको जो है वो अपने ब्रेन को प्रॉपर शट डाउन करना होता है और आपको प्रॉपर नींद लेनी होती है, तभी जाके आप डीप जो स्लीप का 3rd या 4th स्टेज होता है जिसमें हीलिंग होता है बॉडी का, है ना, हार्ट एंड पूरे बॉडी का, वो तभी आप उसमें जा पाते हैं। बाकी वो विचार चलते रहेंगे और उसको स्लीप नहीं बोलेंगे। एंड देन शुगर एंड सॉल्ट, है ना, उसका तो क्या ही कहना है। उसके ऊपर तो डाइट के ऊपर हज़ारों हमारे वीडियोस हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर भी जा देख सकते हैं। इट्स अ वास्ट साइंस, बट एटलीस्ट आप आंख खोल के लेबल पढ़ के चीज़ों को खाइए। सारे पीछे के लेबल देखेंगे, जो हेल्दी सो कॉल्ड स्नैक्स भी है ना, उसमें भी 100 ग्राम में 15-15 ग्राम शुगर होती है, सॉल्ट होता है, सारी ना करने की चीज़ें होती है ना। सो लेबल्स पढ़ना चालू करिए अगर शॉर्ट में बताऊँ तो, और जितना भी जो फ्रेश चीज़ें मिलती है, पैक्ड नहीं फ्रेश चीज़ें, वो खाना चालू करिए, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा इंप्रूवमेंट आप में हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटे छोटे लाइफ चेंजेस जो हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, इन चेंजेस को आप धीरे धीरे करके अपनाएंगे। कोई भी काम आसान नहीं होता है, कोई भी चेंज हमारे लिए आसान नहीं होता है। जो जो चीज़ें डॉक्टर कृष्ण ने हमें बताई हैं वो सभी हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं। कोई एक या दो नहीं बल्कि 90% लोग इसी रूटीन में जी रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आजकल बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं। लेकिन बस हमारे हाथ में यही है कि हम जो रूटीन है उसी में कुछ चेंजेस ला सकें और हमारे अपने आप को हम स्वस्थ रख सकें। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और जो सारे क्वेश्चंस हर किसी के होते हैं उन सभी क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन सभी चीज़ों को लोग फॉलो करेंगे और वर्ल्ड हार्ट डे पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सके। VNM TV और साथ साथ डॉक्टर कृष्ण वैद्य, उनका भी यही उद्देश्य है, यही पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें, अपने दिल का ध्यान रखें और सभी हंसी खुशी जिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। फिर लौटेंगे एक और अवेयरनेस वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए VNM TV के साथ।